हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई सॉल्यूशन में। तो हम एसएससी CHSL 2019 के क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज़ कर रहे हैं। हमने एक सेट कर लिया है जिसके ए और बी पार्ट्स में हमने वीडियो अपलोड कर दी है और अब हम करने जा रहे हैं सेकंड सेट, जिसको भी हम पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। तो ये सेकंड सेट का ए पार्ट है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:2, इफ पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 238 मीटर्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी रेशियो में लिया हो तो आप उसको x अज्यूम करेंगे। तो लेट कर लो कि लेंथ कितनी है, हमारे पास 5x है और ब्रेड्थ कितनी है, 2x है। पेपर में इसको जल्दी जल्दी लिखेंगे, अभी मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ। नेक्स्ट इज पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगल का, 2 × L+B। इसकी वैल्यू दे रखी है 238। तो x की वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, 5x + 2x 7x हो गया, 7 × 2 करेंगे 14x इज इक्वल टू 238। अब इसको 14 के टेबल से काटेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके 17 आ जाएगी। कटिंग की है मैंने 14 के टेबल पे, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। अब हमें पूछी क्या है, लेंथ। तो लेंथ में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करने से 5 × 70 दैट इज इक्वल टू 85। जिसमें पेरीमीटर की यूनिट्स है वही इसके यूनिट्स आएंगे, दैट इज मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंसेस। ये दे रखे हैं आपको डिस्टेंस कितने, उससे पहले ट्रैवल किया 18 किलोमीटर, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर एंड देन 27 किलोमीटर। और तीनों पार्ट्स में जो स्पीड्स है वो आपको दे रखी है, दैट इज 6, 5 एंड 9 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। देन आपको निकालनी है एवरेज स्पीड कितनी रहेगी इंटायर जर्नी में, वो निकालनी है हमें। तो पहले तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 3 पार्ट्स में उसने बोला है, तो 3 पार्ट कर लिए इसके, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड द थर्ड पार्ट। अब इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये 18 किलोमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस में d लिख रही हूँ, तो 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 27 किलोमीटर। उसके बाद स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दी हुई है, 6, 5 एंड 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो इसको लिख लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और फिर टाइम, तो टोटल डिस्टेंस इन सबको प्लस कर लेंगे। डिस्टेंस तो दे ही रखा है हमें, तो इन सब डिस्टेंस को प्लस कर लेंगे। तो 18 + 20 + 27 कितना आ गया हमारे पास, 65। तो अब हमें निकालना है नीचे टोटल टाइम। तो पार्ट्स में जो टाइम है उसको ऐड अप करेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे, एक पार्ट के लिए टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस कितना है 18 ओवर स्पीड कितनी है 6, तो 18/6। इस केस में डिस्टेंस कितना है 20, स्पीड कितनी है 5। इस लास्ट वाले पार्ट में कितना है 27/9। तो अब कटिंग करेंगे इसकी, 6 के टेबल पे ये आ गया 3, 4 और ये आ गया हमारे पास 3। तो कितना आ गया हमारे पास 65 डिवाइडेड बाय 10 आ गया। तो ये कितनी आ गई हमारे पास स्पीड, 6.5 किलोमीटर पर आवर। और यही हमसे पूछी थी, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। ये अगेन DI से है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये ग्राफ दे रखा है और बताया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है टोटल एक्सपेंडिचर एक कंपनी का, ठीक है। तो पहले कितना परसेंटेज में इसने स्पेंड किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे 25, ट्रांसपोर्ट पे 17.5 एंड सो ऑन, ठीक है, परसेंटेज में है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो बस इसको ऐड कर देते हैं। पहले भी बोला है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो कितना एक्सपेंडिचर है 25, और हमारे पास ट्रांसपोर्ट के ऊपर कितना है 17.5। इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि इनका टोटल एक्सपेंडिचर चाहिए। तो उसके बाद 2 लिखा है, तो 2 के लिए हम डिवाइड का साइन लगाएंगे। और टोटल एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस, तो टैक्सेस के ऊपर हमारे पास कितना है 10 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन्स के ऊपर कितना है 22.5 है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जब इसको प्लस करेंगे
तो ये हमारे पास आ गया 42.5 और नीचे ऐड किया 10 को 22.5 से तो 32.5। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो आएगी और यहाँ से हटाएंगे नीचे आएगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी तो लिखना नहीं होता इसको। अब कटिंग करेंगे 5 के टेबल में, ये कितना आ गया 85, और इसको काटेंगे 5 के टेबल में, ये कितना आ गया हमारे पास 65। अगेन 5 के टेबल पर कटिंग हो रही है तो ये कितना आया 17, ये आया 13, तो हमारे पास रेशियो मिल गई 17:13। तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अब ये हमारा ज्योमेट्री से है, ये हमें फिगर दे रखी है और बोला है कि ओ सेंटर पॉइंट है, दो कॉर्ड्स दिए हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को कट करती हैं कहाँ पे, पी पॉइंट पे विद इन द सर्कल, और लेंथ दे रखी है ए बी की, पी बी की और सी पी की, और हमसे पूछी है पी डी की लेंथ। तो सबसे पहले तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, ये बीच में कहीं ओ होगा, ये है हमारे पास ए बी कॉर्ड और ये है हमारे पास सी डी कॉर्ड। अब हमें दे रखी है ये बीच वाला पॉइंट पी दिया हुआ है, तो हमें पी डी की लेंथ निकालनी है। तो मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब कोई दो कॉर्ड्स विद इन द सर्कल कट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर, देन उस केस में क्या होता है, जो पॉइंट से डिस्टेंस है इसका इससे एंड इसका इससे, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, इस पॉइंट का डिस्टेंस इससे और इससे। तो इसको मैं लिख के बताती हूँ। तो ये आएगा ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। तो अब इसमें वैल्यू लगानी है, बस कुछ नहीं करना। और हमें पी बी की वैल्यू यहाँ पे 9 दे रखी है, सी पी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए पी की वैल्यू नहीं दी, बट उसके लिए हमें एक हिंट दिया है कि ए बी की लेंथ टोटल दे रखी है 15, ये 9 है, तो ये बची हुई 6 कितनी होगी, ये हमारे पास ए पी होगी। तो पी डी पूछी है तो पी डी को एज इट इज़ रहने देंगे। अब कटिंग करेंगे 3 के टेबल पे 2, तो ये कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। यही आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। On selling a bike for 2500 rupees, a seller incurs a loss of 20%. What price would have caused him to lose 30%? तो ऐसा क्वेश्चन मैं आपको लास्ट वीडियो में भी सेम करवा चुकी हूँ। तो अब उसने बोला 20% लॉस हो रहा है, तो लॉस पे वो बेचता है, तो उसको कितने पे बेचता है वो 2500 पे। आपको बताना है कि अगर 30% लॉस पे बेचे तो वो कितने में बेचेगा उसको, ठीक है। तो 20% लॉस मीन्स कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 20% लॉस हो गया इट मीन्स वो आपको कितना दे रहा है, 80% की वैल्यू दी हुई है आपको। कितनी दी है 2500। अब पूछी कितने की है, लॉस होना चाहिए उसको 30%, तो 100 माइनस 30 मीन्स 70% की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। इसमें दिक्कत क्या आएगी कि इसमें जब कटिंग करेंगे तो वैल्यूज जो है आसानी से निकलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब इसको कटिंग करेंगे तो ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। तो पॉइंट्स को हटाने के लिए अब इसकी भी क्या करेंगे, इसमें आपको थोड़ी छोटे छोटे ट्रिक्स देखनी है ध्यान से, कि अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से डिवाइड करने पे यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करने पे 6 और 2.5 बचेगा, तो 62.5 बचा। अब मैंने क्यों किया इसको डिवाइड ऐसे, तो अब मेरे को 35 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था, तो 2 से 35 से मल्टीप्लाई करके 70 बन जाएगा। तो मेरे को राइट हैंड साइड में सेम 35 से इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब इसको कैसे करेंगे, 625/10, ये तो पता ही है आपको, 35। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है और पीछे 0 लगा देनी है। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 1 कैरी आ गया, और 2 3 ज़ा 6 + 1 7, इसको करेंगे कितना आ गया 18, तो साथ में 0 लगाई। अब 5 के साथ प्लस करेंगे, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 5 ज़ा 25, 5 और 2 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 + 12 हो गया, 1 कैरी आ गया, 5 6 ज़ा 30, 30 + 1 31 आ गया। तो इसको ऐड करेंगे 5 7 8 1, यहाँ से 2, पीछे नीचे 10 था तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी हमारे पास कितना आ गया 2187.5। यही आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से भी कर सकते थे। अब क्या है डिजिटल सम, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, तो मैं इसको इसमें बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए डिजिटल सम के ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, जिसके ऊपर आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप डिजिटल सम लगा सकते हो, कैसे कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन।
ये अलजेब्रा से है। इफ़ a माइनस बी इज इक्वल टू 4, हमें दी हुई है a माइनस बी की वैल्यू 4, a क्यूब माइनस बी क्यूब दे रखा है 88। पूछी है वैल्यू हमें निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें टोटली फॉर्मूलेज लगाने हैं, क्योंकि दो आपको पता है इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं a और b, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड नहीं लगा सकते, तो अब हमें फॉर्मूले ही लगाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके 16। तो अब यहाँ से भी एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये लगा दिया इज इक्वल टू 88, वो एज इट इज़। अब a माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 है, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। तो अब एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों मैं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास a b की वैल्यू निकल आएगी। कैसे सब्ट्रैक्ट किया, तो -3ab इज इक्वल टू -6 कैंसिल हो गया और a b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। तो अब a b जो हमारे पास 2 आया है, तो मैं इनमें से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से किसी एक में भी पुट कर दूं तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे को मिल जाएगा। तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, तो जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फॉर्मूला करवाया था, जो थर्ड फॉर्मूला था 4 टाइम्स मल्टीप्लाई वाला, वो वाला लगा के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन में इसको वैल्यू पुट कर दी ए बी की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास आ गया 20। अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूँ इसको ए बी का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 4 करेंगे 16 आ जाएगा ये। तो ये 16 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आ गया, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 400 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 384। तो इसकी वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो 384 का रूट ले लेंगे। अब क्योंकि 384 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 384 ये पहले 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा 192, फिर 2 पे जाएगा कितना आएगा 96, फिर 2 पे जाएगा कितना आ गया 48, फिर 2 पे जाएगा 24 एंड अगेन 2 पे जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से 12 आया, दैट इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख देती हूँ 12 कितना होता है 4 इंटू 3 मीन्स 2 इंटू 2। तो जो पेयर्स में है ना उनको इकट्ठा करेंगे। 2 पेयर में है, एक यहाँ से पेयर में है और यहाँ से एक 2 जो है उनका पेयर आएगा, तो एक 2 और एक 3 बच गया रूट के अंदर, यानी 2 इंटू 3 6 आ गया, रूट के अंदर 6 बचा और बाहर क्या आएगा, एक यहाँ से 2 आया, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, 3/2 आया, 2 इंटू 2 मीन्स 8 आ गया। तो 8 रूट 6 हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7 अगेन फ्रॉम अलजेब्रा। इसमें हमें ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3 ही हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो हम वैल्यू पुटिंग मेथड इसमें भी नहीं लगा सकते, प्योरली फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। पूछी है हमारे पास वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की। तो अब लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये बड़ा वाला फॉर्मूला वही इसको यूज़ करेंगे, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इस पूरी ब्रैकेट की ही वैल्यू वो पूछ रहा है हमारे से। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी है 75 माइनस 3 इंटू एक्स वाई जेड की कितना आ जाएगा 15 है, 3 इंटू 15 कितना आएगा 45 और यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 10 दे रखी है। तो इसकी ये पूरी ब्रैकेट है, इसको मैं
x ले लेती हूँ, या x तो मेरे पास दिया हुआ है, मैं k ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को इतना पेपर में टाइम कंज्यूम करेगा इतना लिखना, तो इसलिए मैंने छोटा वैल्यू k ले लिया इसको। तो इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 30, और ये 10 मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, 3 हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। मोहन ऑफर्स टू सेल हिज आर्टिकल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और उसको बोला है कि वो मार्क द प्राइस कितनी इंक्रीज करता है अपने कॉस्ट से 35%। तो अगर मेरे पास कॉस्टिंग उसकी 100 है तो उसने 35% इंक्रीज किया, मीन्स उसकी कितनी हो गई मार्क द प्राइस 135। तो मेरे पास रेशो मिल गई MP और CP की। अब हमें पता है कि ये रेशो किसके बराबर होती है, MP में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो 100 प्लस P%, नीचे क्या आएगा CP में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट 20 दिया है, 100 माइनस 20 कितना आ जाएगा 80। तो अब यहाँ से P% मेरे पास डायरेक्टली निकल आएगा, पूरा आपको ज़रूरी नहीं निकालना, बस ये शॉर्ट ट्रिक से लगा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 पे और ये 4 पे, 5 के टेबल में ये कटिंग हो गई, जाएगा ये 2 पे 7 27 और 4, तो यहाँ से मेरे पास P की वैल्यू आ गई, दैट इज़ 108 माइनस 100 विच इज़ इक्वल टू 8%। तो ये P% की वैल्यू है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री माइनस tan 15 डिग्री ओवर 1 प्लस tan 60 इंटू tan 15। अब देखिए tan 60 तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, बट 15 हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, तो हमें कोई ना कोई फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ताकि इसको एलिमिनेट कर दें। और ये तो फॉर्मूला देखने से ही पता चल रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, tan A माइनस tan B ओवर 1 प्लस tan A इंटू tan B। तो ये क्या होता है हमारे पास tan ऑफ A माइनस B। तो इस केस में हमारे पास A की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 60 डिग्री, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 डिग्री। तो बस ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रहा है पूरी, और ये वाली वैल्यू निकालनी है। तो A की जगह 60 और B की जगह 15 लगाएंगे, दोनों का डिफरेंस आ गया 45, tan 45 होता है 1। तो ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Again from trigonometry, if 3 secant square x minus 4 is equal to 0 then find the value of x। अब a की इक्वेशन है, a की वेरिएबल है x, तो वैल्यू पुटिंग इसमें भी नहीं लगा सकते, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं निकालूंगी यहाँ से 3 secant square x की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि secant square x मेरा आ गया यहाँ से 4/3, यानी कि secant x की वैल्यू कितनी आ गई 2/√3। अब देखिए सीकेंड की वैल्यू 2/√3 है, तो कॉस की वैल्यू इसके रेसिप्रोकल होगी, यानी कि √3/2। अब कॉस √3/2 किस एंगल पे होता है 30 डिग्री पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि 2B पार्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।